नमस्कार। आज के क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज का हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज का टॉपिक है ऑब्जर्वेशन ऑफ किश्तवाड़ एंड रिविजनल सर्वे। किश्तवाड़ और रिविजनल सर्वे, ऑब्जर्वेशन ऑफ किश्तवाड़ एंड रिविजनल सर्वे। किश्तवाड़ सह रिविजनल सर्वे एक अवलोकन। यह अवलोकन बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य का जिलेवार सर्वे वर्ष 1908 से 1969 ईस्वी तक रिविजनल सर्वे हुआ था। इस समयावधि में इस दरमियान बहुत सारे परिवर्तन सरजमीन पर एवं उससे संबंधित अभिलेखों में हुआ। बिहार काश्तकारी अधिनियम में ढेर सारे संशोधन एवं परिवर्तन किए गए। पहले जमींदारी लगान करते थे, अब 1950 ईस्वी के भूमि सुधार कानून के फलस्वरूप जमींदारी उन्मूलन हो गया, यानी जमींदारी का समापन हो गया। और राज्य सरकार यानी राज्य के जो सरकार स्थापित हुए, नए सरकार आए, उन्होंने लगान या टैक्स वसूलने की प्रक्रिया के लिए इसको संविधित किया। साविक सर्वे के जिरात वकास्त बोर्ती जमीन का भी नवेयत बदलकर रैयती हो गया। दादा के नाम से जहां गत सर्वे में रिकॉर्ड था, उनके स्थान पर उनका पोता काश्तकार बने। जहां भावली या ठीका या मनहुंडा लगान पर किसान जमीन जोतते थे और मालगुजारी यानी टैक्स के में उसे या टैक्स के रूप में गल्ला या जिसको बोलते हैं अन्न देते थे। अब सभी कायमी रैयत बनकर नकदी लगान देते थे। जहां गत सर्वे में गैर मजरूआ मलिकाना सरजमीन की बड़ी पड़ती थी, वहीं धान की क्यारियां थी, वहीं मकानों से भरी बस्तियां थी। पहाड़ एवं जंगल को काटकर खेती योग्य धनहर क्यारियां या खेत बनाई गई, जो बरसात के समय सामयिक जल से पैदावार को बढ़ावा मिला। सरजमीन पर हुए इन भौगोलिक परिवर्तनों और भूमि सुधार या रैयती कानून में प्रगतिवादी संशोधन से पुराने अभिलेख एक अलाभदायक कागज का रजिस्टर मात्र रह गया। इन सब परिवर्तनों का वर्तमान समय में सही नक्शा बनाकर एवं कब्जा एवं पुराने कागज पर आधारित संशोधित कानून के नवीनतम धाराओं में निहित नियमों का अनुसरण करते हुए अभिलेख तैयार करना ही रिविजनल सर्वे का मुख्य उद्देश्य है। आप लोगों को क्वेश्चन में होगा जो रिविजनल सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको
जो मैंने बताया है अभी, इसी को जो आपने समझा इसी को समझते हुए लिखना है। मैं कहते हुए आज का क्लास मैं स्थगित करता हूँ। पुनः अगले क्लास में हम आप लोगों के साथ रूबरू होंगे, फिर मिलेंगे।